हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। बी पॉजिटिव बी रेडी। यूपीएससी की तरफ से कल नोटिफिकेशन आपकी जारी की गई थी ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, जो आपकी है 20 टोटल पोस्ट था मेडिकल डिवाइस के अंदर सिडिस्को में। ठीक है, तो उसको लेके कल वीडियो बनाया था। एज पर बस बेसिक डिटेल उसमें हमने बताया था और उसको लेके डिटेल वीडियो हमने बताया था कि अब आगे बनेगी। इसमें हम बात करेंगे उसकी डिटेल्स की। जो एलिजिबिलिटी दिया गया उसमें बी फार्म एलिजिबल बताया गया, फ्रेशर्स, उसके साथ साथ बीटेक अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी एलिजिबल बताए गए हैं। जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की 20 वैकेंसीज है आपकी, ठीक है, सिडिस्को के अंदर आपके मेडिकल डिवाइसेज में, ठीक, जिसमें आपके अनरिजर्व 7, 3 एंड 5 अदर अदर कैटेगरीज के वैकेंसी है। इसमें हम बात करेंगे क्या कुछ इसके एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या कुछ सिलेबस है आपका ड्रग इंस्पेक्टर के मेडिकल डिवाइसेस के लेके, और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो कैन से आपके कोर्स जो हैं कंप्लीटेड हैं, फ्रेशर है, क्या कुछ है इसमें जानेंगे। बेसिक डिटेल के लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इसमें जस्ट आपके यहाँ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में कि क्या डिटेल्स है बेसिक। उसके साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे मेन जो आपका स्टार्टिंग दिया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, या बीई, बीटेक, बायोमेडिकल, केमिकल और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी तरीके से आपका इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे जो दिया है देखने वाली बात है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्या है यहाँ पे इस हिसाब से तो है कि बी फार्म आपका फ्रेशर एलिजिबल है, बट बी फार्म फ्रेशर आपका एलिजिबल है तो क्या कुछ सिलेबस है उसके लिए। सिलेबस देखेंगे इसका पहले। एज पर नोटिफिकेशन तो बी फार्म फ्रेशर आपका एलिजिबल है, बट सिलेबस क्या है इसका वो भी अभी देखेंगे। इनकी ड्यूटीज़ क्या है आपकी देखनी है कि इंस्पेक्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग साइट्स की लाइसेंस, ठीक है, कंडीशंस उनकी जाननी है, और जो चीज़ें आपके सैंपल्स वगैरह आपके करने हैं, निकालने हैं, देखने हैं, चेक करने हैं, उसके टेस्ट ऑफ एवोल्यूशन देखने हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह आपके मेंटेन करने हैं, सारी चीज़ें। ठीक, परमानेंट आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, ऑलरेडी बता चुके हैं, और सिडिस्को में आपकी रहने वाली है, और थ्रू आउट पैन इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। तो सिलेबस की अब बात करें कि यही वैकेंसी आपकी सेम ऐसी वैकेंसी 2018 में भी आपको देखने को मिली थी। क्या चीज़ थी वैकेंसी में आपका देख सकते हैं यहाँ पे कि ड्रग इंस्पेक्टर की 17 पोस्ट यहाँ पे 20 है, और 18 आपकी जो दो आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर सेम आपकी सिडिस्को में, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से था, जो अभी करंट 2025 की नोटिफिकेशन है, सेम वही नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इसका क्या सिलेबस था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। स्कीम ऑफ टेस्ट और सिलेबस। स्कीम ऑफ टेस्ट क्या देखिए, पैटर्न 2 आवर्स का आपका था आपका टोटल, ठीक है, सेम आपका, और 20 आपके जो टोटल मार्क्स थे 300 से, मतलब आपके 150 MCQs आपके रहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3। ठीक, ये आपका पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन था, इंग्लिश मीडियम आपका रहने वाला है, ठीक है, और आपके MCQs मतलब 2 आवर्स का पेपर, 300 मार्क्स और आपके 150 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्लियर। एग्जाम पैटर्न आपका भाई ये सिंपल, आपका 2 आवर्स, 300 मार्क्स आपके टोटल, नेगेटिव मार्क 1/3 और आपके 150 क्वेश्चन। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है कि करंट इशू ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग सोशल इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज़ हम देख सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। बेसिक है सोशल इश्यूज वगैरह पे, ठीक है। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, ठीक है, रीजनिंग वगैरह लॉजिकल आप चलो मान सकते हैं, एक बार हो सकता है। दूसरा क्या है, मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस इंजीनियरिंग का। बैचलर ऑफ फार्मेसी में हमने न्यूमेरिकल्स बहुत कम ही देखे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगा। जनरल प्रिंसिपल डिजाइन ड्राइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी, चलिए आप क्यू वगैरह में। स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिस आपका प्रोडक्शन, ये आपका क्यू है, ये भी चीज़ सही है, ठीक है। बेसिक एनर्जी एंड इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, ठीक है, क्लाइमेटिक चेंजेस, ये सारे चीज़ हैं, ठीक। बेसिक प्रोजेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ठीक है। अब ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी, बेसिक एजुकेशन, बेस्ड एजुकेशन, इथिक्स वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोफेशन, ठीक है। मेनली इसमें अगर आप देखा जाए सिलेबस आपका कोर अगर फोकस किया है तो इंजीनियरिंग आपके बीटेक वगैरह बीई के ऊपर मेन फोकस आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस है। फार्मेसी का सिलेबस इसमें है ही नहीं, बट इसमें तो बोला गया बी फार्म आपके फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल है, बट ऐसा सिलेबस देख के नहीं लगता। तो अप्लाई जो करेगा प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान से देख के कि क्या फोकस इसमें इंजीनियरिंग का किया गया है, ठीक है। ये एज़ पर 2018 का, क्योंकि सेम आपकी वैकेंसी जो थी सेम थी ड्रग इंस्पेक्टर की मेडिकल डिवाइस के अंदर, ये 2018 का है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2025 का नहीं आया ब्रॉचर कि क्या कुछ आपका सिलेबस स्कीम रहने वाला है, बट एज़ पर 18 का यही है। और अभी जो एक बताया था कि 46 वैकेंसी की आपकी नोटिफिकेशन जो जारी किया था, ठीक है, आपके दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उसमें बी फार्म कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, और वो आपकी केवल सिर्फ ड्रग इंस्पेक्टर इन ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में रहेगी। और सेम यही वैकेंसी अभी 2023 में भी आई थी, देखने को मिला था, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे 25 पोस्ट थी ड्रग इंस्पेक्टर की ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये आपकी मेडिकल डिवाइसेस की नहीं है, ये आपकी DCD की है। तो ये चीज़ आपका सेम अभी 46 वैकेंसीज आपकी आनी है, तो उसमें बी फार्म एलिजिबल है। और इसका सिलेबस जो है और पैटर्न अगर आप देखेंगे तो सेम पैटर्न आपका, सेम 2 आवर्स का आपका पेपर रहने वाला है, सेम इक्वल कैरी मार्क्स, 300 आपके क्वेश्चन मार्क्स टोटल रहने वाले हैं, ठीक है, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपके 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे 300 मार्क्स के। तो पैटर्न आपका सेम है, बस सिलेबस देखिए, यहाँ पे सिलेबस ही स्टार्ट है, बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ ड्रग, ठीक है, ठीक है, नॉलेज इन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, नॉलेज एनालिसिस ड्रग फॉर्मुलेशन एक्टिव फार्मास्यूटिकल, ठीक है, प्रोसीजर ब्लड प्रिपरेशन कलेक्शंस में, ठीक है, GMP GLP आपके GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक, इन्वेस्टिगेशन स्किल ड्रग कॉस्मेटिक। तो ये आपको देख सकते हैं टोटल ये चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि फार्मेसी से रिलेटेड है। तो जो अभी 46 वैकेंसीज आने वाली है
ड्रग इंस्पेक्टर की, उसमें बी फार्म एलिजिबल अगर दिया जाता है फ्रेशर तो आप मान सकते हैं क्योंकि पूरा पूरा सिलेबस आपका फार्मेसी का है, ठीक है। बट वहीं पे अगर इस बार की वैकेंसी देखा जाए तो उसमें आप अगर सिलेबस एज पर प्रीवियस वैकेंसीज की बात करेंगे तो पूरा सिलेबस आपका इंजीनियरिंग बेस्ड है, ठीक है। तो जो बी फार्म फ्रेशर्स उसमें लिखा गया एलिजिबल, तो वो चीज़ ध्यान दे के, ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ें नहीं कि कोई कोर्स खरीद रहा है, कोई चीज़ें कुछ भी कर रहा है, थोड़ा सा चीज़ों को जान के, थोड़ा सा चीज़ों को एकदम अपनी तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेट करके ही अप्लाई करें, ठीक है। बाकी इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ब्राउचर आपकी आएगी उसमें आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका 75-25 का इस आपका रेशियो रहता है। 75% आपका जो है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट जो रिटन टेस्ट रहता है 75% उसका, और 25% आपका इंटरव्यू का, उस बेसिक पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो पैटर्न आपको पता चल गया, सिलेबस आपको पता चल गया, क्या कुछ आपका वेटेज रहता है वो पता चल गया, ठीक। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी जैसे ही आती है आपको मिल जाएगा तुरंत, और एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि बी फार्म फ्रेशर एलिजिबल है तो उनको क्या पढ़ना है, ठीक है। एज पर अभी जो 46 वैकेंसीज आनी है उसका वेट करिए, वो भी बहुत अच्छी वैकेंसीज है, उसमें भी आपका बी फार्म फ्रेशर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। उसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। बाकी इसके लिए जिसको भी अप्लाई करना है बिल्कुल अप्लाई करिए, एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर आपका क्वेरी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं 1-to-1 बात करने के लिए। बाकी फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स। गुड लक।